नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। सीमा हैदर को लेकर लगातार अपडेट हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। पल पल की जानकारी सीमा हैदर को लेकर हम आप लोगों को दे रहे हैं। सीमा हैदर को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि भारत में जितनी भी गतिविधियां चल रही हैं वो तमाम जानकारियां मीडिया के माध्यम से आप लोगों को मिल रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में सीमा के ससुराल वालों का क्या हाल है, यह जानकारी शायद आप लोगों को नहीं होगी। तो चलिए आप लोगों को मैं बताता हूं कि सीमा हैदर के ससुर अली जान, जो सीमा हैदर के पाकिस्तान में ससुर हैं, भारतीय ससुर का बयान तो आप लोगों ने सुना नेत्रपाल का, लेकिन पाकिस्तानी ससुर का क्या बयान आया है, बड़ा हैरान करने वाला है। और उससे पता चलता है कि सीमा हैदर की गतिविधियां, उसका व्यवहार अपने ससुराल वालों के साथ कैसा था। दरअसल आप लोगों को पता है कि सीमा हैदर की शादी पाकिस्तान में पहले हो चुकी थी, और पाकिस्तान में जो सीमा हैदर का पति है वो लगातार गुहार लगा रहा है कि सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ वापस पाकिस्तान आ जाए, क्योंकि उसको अपने बच्चों की फिक्र है, वो अपने बच्चों को वापस देखना चाहता है। लेकिन सीमा हैदर के जो ससुर हैं, सीमा हैदर के ससुर का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि सीमा हैदर की जब शादी हुई थी वो कुछ दिन रही थी गांव में, क्योंकि एक गांव पाकिस्तान के एक देहात इलाके में सीमा हैदर की शादी हुई थी, और वो गांव को छोड़कर फिर चली गई थी कराची में सीमा हैदर रहने लगी। उसके बाद में ससुर का कहना है कि सीमा हैदर ना तो कभी उनसे मिलने के लिए गांव आती थी, ना ही कभी वो फोन करती थी। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीमा हैदर के संबंध अपने ससुराल वालों के साथ अच्छे नहीं थे, क्योंकि ससुर का साफ तौर पर कहना है कि वो ना कभी मिलने आती थी गांव में और ना ही कभी फोन करती थी। हाँ, बेटा हैदर जरूर गांव में आता था, यह उनका कहना है। उसके बाद में उनका कहना है कि जब वो गांव में थी उस वक्त उसके पास कोई फोन नहीं था। वो जब कराची पहुंची है उसके बाद उसने बहुत सारी चीजें सीखी और फोन खरीदा है, उसके बाद ही उसने इन सब गतिविधियों में शामिल होने की बात कही गई है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से ससुर ने कहा है, यह कई तरीके के सवाल खड़े करता है सीमा हैदर के ऊपर कि सीमा हैदर सबसे पहले अपने ससुराल को छोड़कर शहर क्यों गई, अपने गांव को छोड़कर शहर क्यों गई, उसके बाद में उसने अपने ससुराल वालों से संबंध क्यों खत्म कर दिया, क्यों उनसे मिलने कभी गांव नहीं गई, क्यों फोन पर उनसे बातें नहीं करती थी, यह सबसे बड़ी बात है। उसके बाद में खबर आई है कि जहां सीमा हैदर ने 12 लाख रुपए का मकान बेचा है कराची में, वहां पर उस मकान की कीमत 12 लाख रुपए से कहीं ज्यादा है, जिस मकान को सीमा हैदर 12 लाख रुपए में बेचकर आ गई। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर सीमा हैदर ने इतने सस्ते में उस मकान को क्यों बेच दिया, आखिर सीमा हैदर को किस बात की जल्दबाजी थी कि वो इतने सस्ते में उस मकान को बेचकर आ गई, यह बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसके साथ ही सीमा हैदर के ससुर ने गुहार लगाई है भारत सरकार से। उनका कहना है कि सीमा हैदर आए या ना आए, सीमा हैदर के साथ जो बच्चे हैं वो वापस आने चाहिए। उनका कहना है कि सीमा हैदर उन बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकती, वो सही से उन बच्चों को तालीम नहीं दे सकती। ये उनका कहना है कि भारत सरकार उन बच्चों को वापस भेज दे। सीमा हैदर जिस तरीके से जहां रहना चाहते वो रहे, लेकिन बच्चे वापस आ जाने चाहिए, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं और उन बच्चों को वो सही तरीके से इस माहौल में तालीम नहीं दे सकती। तो जाहिर तौर पर ये कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं सीमा हैदर के ससुर के बयान के बाद, कि उनका कहना है कि वो गांव कभी नहीं आई, फोन पर कभी बात नहीं की, कराची में उसने मकान सस्ता क्यों बेच दिया। इस तरीके की तमाम जो जानकारियां हैं वो पाकिस्तान से अब सामने आ रही हैं। और जाहिर तौर पर जहां पाकिस्तान में सीमा हैदर रहा करती थी, वहां के लोगों का भी कहना है कि सीमा हैदर का व्यवहार कुछ अटपटा रहता था, वो अपने आप में केवल व्यस्त रहती थी, वो ज्यादा लोगों से बातचीत वहां पर नहीं करती थी। तो इससे पता चलता है कि सीमा हैदर थोड़ा सा कह सकते हैं कि अपने आप में व्यस्त रहने वाली लड़की थी, वो ज्यादा आसपास के लोगों से ज्यादा मिलजुल कर रहने पसंद नहीं करती थी। तो जाहिर तौर पर कई तरीके के सवाल सीमा हैदर के ऊपर खड़े हो रहे हैं उसके ससुर के बयान के बाद। तो आपका क्या कहना है? सीमा हैदर के ससुर ने जिस तरीके के आरोप लगाए हैं कि सीमा हैदर कभी मिलने नहीं आती थी, फोन पर बात नहीं करती थी, उसके बाद में जिस तरीके से उनके पड़ोसियों का कहना है कि वो मकान तो 12 लाख से कहीं ज्यादा की रकम का है, आखिर सीमा हैदर ने उतने सस्ते में क्यों बेच दिया? तो इन सवालों पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में कुछ दाल में काला है, वास्तव में कुछ गड़बड़ी है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि लगातार अपडेट आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।